नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJCC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मछली कहानी के प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भागा था? तो मछली लेकर दोस्तों संतू भागा था। मछली लेकर कौन भागा था दोस्तों? तो संतू लेकर भागा था। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? जो मछली कहानी है दोस्तों, इस कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था दोस्तों? तो दीदी के प्रेमी का नाम नरेन था दोस्तों। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मछली के लिए दोस्तों, मछली कहानी इस कहानी में मछली के लिए दोस्तों मसाला जो पीस रही है वह माँ पीस रही है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में जीवन जो वर्णित है वह क्या है दोस्तों? मध्य वर्ग परिवार पर इसमें वर्णन है। यह भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो विनोद कुमार शुक्ल किस विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे दोस्तों? तो यह इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में यह प्रोफेसर के पद पर थे। संतू अचानक क्यों भाग गया? तो संतू अचानक क्या लेकर भाग गया? तो संतू अचानक मछली लेकर दोस्तों भाग गया। यह भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक को मछली खाने से दोस्तों जो इस कहानी में मना कर रही है दोस्तों, वह माँ कर रही है। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो लेखक अपने पिता से वह मछली मांगना चाहता था दोस्तों। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे? मछली। यह सब दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन 10 क्लास के वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। पिता ने बाजार से कितनी मछली खरीदी थी? तो पिता ने दोस्तों बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी थी दोस्तों। 3 मछलियाँ खरीदी थी। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में दोस्तों जो मछली है यह पिताजी खाते थे दोस्तों। कौन खाते थे? पिताजी मछली खाते थे। मछली लेकर कौन भागा था? तो संतू दोस्तों मछली लेकर भागा था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल हैं। विनोद कुमार शुक्ल यह मछली कहानी के लेखक हैं। उसके बाद है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा दोस्तों यह शुक्ल जी की रचना है। पेड़ पर कमरा दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया है? तो मछली कहानी में दोस्तों किस वर्ग का चित्रण किया है? तो यह मछली कहानी में निम्न मध्य वर्गीय परिवार का दोस्तों चित्रण किया गया है। निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण मछली कहानी में किया गया है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म दोस्तों यह छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य में विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। कथाकार के झोले में कितनी मछली थी? तो कथाकार के झोले में दोस्तों वह 3 मछलियाँ थी दोस्तों। कथाकार के झोले में 3 मछलियाँ थी। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि हम लोग का मरी हुई मछली की आँख में नज़र आ रही थी। तो मरी हुई मछली के आँख में दोस्तों नज़र आ रही थी। तो मरी हुई मछली के आँख में वह परछाई नज़र आ रही थी।
परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो परिवार के नौकर का दोस्तों नाम भग्गू था। परिवार के नौकर का नाम भग्गू था। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? तो नौकर की जो कमीज है दोस्तों, यह उपन्यास है। यह एक उपन्यास है दोस्तों। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो कहानीकार के छोटे भाई का नाम दोस्तों संतु है। कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतु है दोस्तों। घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? मतलब घर के अंदर जो है जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ जो है आ रही थी। तो यह कौन जोर जोर से घर के अंदर दोस्तों चिल्ला रहे थे? तो घर के अंदर जो है जोर जोर से वह पिताजी की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद है कथाकार के पिता। कथाकार के पिता जब मछली खरीद रहे थे तो कितनी मछली मर गई थी? जब कथाकार के पिता मछली खरीद रहे थे तो उसमें दोस्तों एक मछली जो है वो मर गई थी। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ कर बाहर फेंक देना। घर में घुसे तो साले का हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह पिताजी ने कहा था, नरेंद्र को कहा था। अगर साले घर में घुसे तो हाथ पैर तोड़ कर उसके बाहर फेंक देना, ऐसा कहने वाले पिताजी है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हम लोग का है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को दोस्तों हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म यह जो है राजनंदगांव जो है छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। कौन ठंड से कांप रहे थे? कौन ठंड से कांप रहे थे दोस्तों? तो संतु जो है ठंड से कांप रहे थे। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। तो दोस्तों पेड़ पर कमरा जो है यह शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़े हो गए? तो संतु जो है भीगने से बचने के लिए दोस्तों यह जो है मकान के संतु जो है भीगने से बचने के लिए दोस्तों यह कह रहा क्वेश्चन कि संतु जो है भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़े हो गए? तो यह दोस्तों मकान के नीचे जो है खड़े हो गए। किस मछली की आंखों में लेखक अपनी परछाई देखना चाहता था? तो यह दोस्तों मरी हुई मछली के आंखों में जो है यह जो है मरी हुई मछली नीचे दबी हुई मरी हुई मछली थी और वह नीचे दब गई थी। उसी के आंखों में जो है लेखक जो है अपनी वह परछाई देखना चाहता था दोस्तों। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का कि किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? तो दोस्तों मृत मछली के आंख में झांकने से जो है लेखक को अपनी परछाई नहीं दिखती है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की क्या है? तो लगभग जय हिंद दोस्तों शुक्ल जी की जो है यह काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह। विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो विनोद कुमार शुक्ल दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो है एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर था। एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है किस साधना के ऊपर रख कर मछली काटी जाती थी? तो दोस्तों घर में पाट था और उस पाटे के ऊपर रख कर दोस्तों पाटे के ऊपर रख कर मछली काटा जाता था। तो ये पाटे के ऊपर हो जाएगा। किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो किसे घर में जो है मछली या मांस जो है दोस्तों बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो माँ को जो है घर में मांस या मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि संतु से कौन डर रहा था? संतु से
कौन डर रहा था, यानी मछली से जो है कौन डर रहा था? संतु दोस्तों। संतु जो है मछली से बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे दोस्तों? डर रहे थे। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि भग्गू कौन था? भग्गू कौन था? तो दोस्तों भग्गू जो था यह जो है लेखक के घर का नौकर है दोस्तों। भग्गू कौन है? लेखक के घर का नौकर है। हाँ, भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? भग्गू जो है संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? तो दोस्तों मछली को छीनने के लिए भग्गू जो है संतु के पीछे पीछे भागा। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु जो है मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु मछली लेकर भागा। संतु सोच रहा था कि मैं इसे पालूंगा, इसीलिए संतु जो है मछली लेकर कुएं में डालने के लिए लेकर भागा। संतु की इच्छा थी कि मैं इस मछली को पालूंगा और अगर खेलने का मन होगा तो निकाल कर खेल कर फिर कुएं में डाल दूंगा। संतु का ऐसी इच्छा थी। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि मछली कहानी शुल्क के किस संकलन से लिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि मछली कहानी जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो मछली कहानी जो दोस्तों यह जो है महाविद्यालय से लिया गया है। मछली कहानी महाविद्यालय से लिया गया है।